जब मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। किसी के घर में भी कोई बच्चा अगर नखून खाने से लेकर कोई भी और शरारत करता था तो उसका बिल जो था वो मेरे नाम पर ही फटता था। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति जिसके पड़ोस में एक नौजवान रहता था, उसके बारे में 4 लोगों के बीच में बैठकर उसने ये बोल दिया कि ये नौजवान तो चोर है। और धीरे धीरे ये बात जो है वो सारे गांव में फैल गई। और उस नौजवान की बदकिस्मती देखिए कि उसी समय के दौरान उस गांव में एक चोरी हुई। अब जब चोरी हुई तो उसका इल्जाम उस नौजवान पे आया। गांव में पुलिस आई और उसको पकड़ कर ले गई। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन क्योंकि कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे साबित हो कि उसने चोरी की, इसलिए उसे अदालत से बरी कर दिया गया। ये वाकया उस नौजवान के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन वो उसने हिम्मत नहीं हारी और वो वापस आया अपने गांव में और उसने गांव में आकर पंचायत के बीच में उस व्यक्ति की शिकायत की। अब जब पंच बैठे और सभी गांव के लोग वहां आए तो पंचायत ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने इसके बारे में ये कैसे कहा कि ये चोर है, उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने तो ये सिर्फ एक टिप्पणी की थी 4 लोगों के बीच में बैठे हुए, और मेरा कदापि इससे मतलब नहीं था कि ये चोरी करता है। सरपंच ने उस व्यक्ति को बोला कि जो आप ये कह रहे हो ये बात एक कागज पर लिख के दे दीजिए। उस व्यक्ति ने उस कागज पे अपनी बात लिखकर दे दी, जिसको कि सरपंच ने उसको वापस देते हुए कहा कि आप अभी रास्ते में जाते टाइम इसके छोटे छोटे टुकड़े करें और इसको रास्ते भर में गिराते हुए जाएं, और कल हम इस बारे में फैसला सुनाएंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और अगले दिन सुबह जब पंचायत दोबारा लगी तो पंचों ने उस व्यक्ति को आदेश किया कि आप जाएं और जो कल रास्ते में आपने वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके फेंके थे उन सबको इकट्ठा करके लाएं। उस व्यक्ति ने बोला ये तो संभव ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, वो तो कागज के टुकड़े पता नहीं हवा में कहां से कहां चले गए होंगे रात भर में। पंचों ने बोला इसीलिए जो आपने टिप्पणी की थी वो टिप्पणी कहां से कहां चली गई और उस व्यक्ति के जो चरित्र है उस पर उसने कितना बड़ा दाग लगाया, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए जब भी बोलें हमेशा सावधानी से बोलें। आजकल हमारे जीवन में इस तरह की बातें स्प्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पुराने जो बात करने के तरीके हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पर ना जाने क्या से क्या बात इधर से उधर हो जाती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, और कई बार ये बातें बहुत बड़े बड़े फसाद खड़े कर देती हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास कभी कोई इस तरह की चीज आए, कोई मैसेज आए, कोई आपके पास बात करे, तो हमेशा उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या उसके पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ है। अगर नहीं है तो ऐसी बात और ऐसे संदेशों को नजरअंदाज करें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।